जैसे आप अभी कह रहे थे स्टार्टिंग में मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इतना सारा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जाता है इंटरनेट पे, खास करके आजकल आप कोई भी सर्च करो तो जैसे मैंने स्टार्ट किया कि दिवाली की राम राम से, जी तो सब लोग सोचते हैं कि दिवाली जो है ये हमारा त्योहार जो है सिर्फ श्री राम जी से जुड़ा हुआ है। जी। लेकिन जब मैं इंटरनेट पे गया और जब इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया तो देखा कि 5 दिन की नहीं 6 दिन की होती है दिवाली। हम्म। तो हम जो मानते हैं कि एक धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, और ये सारे एक्चुअली अलग अलग देवताओं से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। इट्स नॉट जस्ट श्री राम। जी। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे जानना चाह रहा था कि डे वाइज थोड़ा आप बताइए हमको कि कैसे क्या कौन से देवता संबंधित है इसमें। डेफिनेटली। सो कुणाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें ब्रॉडली 5 दिन की दिवाली के बारे में पता होता है। इनफैक्ट काफी लोगों को वो भी नहीं पता होता। लोगों को लगता है एक छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, हो गया। सो एक दिन की छुट्टी मिलती है ऑफिस में, तो सो हमारी तो एक ही दिन की दिवाली होती है। बट एक्चुअली पुराणों के हिसाब से 6 दिन की सेलिब्रेशन है ये, और ये द्वादशी से शुरू होती है। सो जो पहला दिन है द्वादशी का, 12th डे, द्वादशी इज 12th डे। सो 12th डे को वत्स द्वादशी बोलते हैं। और दिवाली के जो 5 दिन 6 दिन जो है ना, ये इंटरेस्टिंगली जो हम सेलिब्रेशंस अब करते हैं, सेलिब्रेशंस वही है पर इनका लॉजिक अलग है पुराणों में। और इनमें जो कैरेक्टर्स एसोसिएटेड हैं वो भी एकदम अलग है। सो हम, जैसे आपने बात किया राम जी की और दूसरे देवता जो इन्वॉल्व हैं, तो पहले हम अभी जो प्रेजेंट हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो समझ लेते हैं। सो द्वादशी तो जो पुराणों में लिखी गई है वत्स द्वादशी, वो मैं बाद में आता हूँ उस पर धन तेरस जो है, धन त्रयोदशी, उसमें लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और धनवंतरी की पूजा की जाती है। अब काफी लोग फिर सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा पे फोकस करते हैं, पर धनवंतरी जो धन के देवता नहीं है, धन के देवता कुबेर है। उनके नाम से लगेगा धनवंतरी धन के देवता गॉडेस ऑफ है। हेल्थ, He is the god of health. the god He of is the health. god of Ayurved. Correct. You know. So समुद्र मंथन से रिलेटेड ये कहानी है, जिसमें समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी भी निकली थी और धनवंतरी भी निकले थे। और ये दोनों, ऐसी मान्यता है कि ये इस त्रयोदशी के दिन प्रकट हुए थे। सो इसलिए इन दोनों की उपासना करनी चाहिए। उसके बाद हम मनाते हैं चतुर्दशी। त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी, द 14th डे, विच इज नरक चतुर्दशी। इसकी भी अपनी सिग्निफिकेंस है, जिसमें एक कहानी बताई जाती है पुराणों में, जिसमें एक राक्षस था, नरकासुर। सो हमने आई थिंक पिछले एपिसोड में बात की थी कुछ राक्षसों की, और ये राक्षस बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पावरफुल थे। रावण के बारे में भी हम जैसे बात कर रहे थे कि उसका पूरा हैरम भरा हुआ था। सो ऐसे अपेरेंटली बहुत सारे राक्षस हुए हैं जिन्होंने अपनी पावर को बहुत मिसयूज किया है, और नरकासुर उनमें से एक था। अब नरकासुर को वरदान था कि उसको विष्णु जी का अंश ही मार सकता है। सो और ये महाभारत के टाइम में था ये राक्षस। ही वॉज नॉट एसोसिएटेड विद दुर्योधन और कंस और एनीबडी। उसकी अपनी किंगडम थी कामरूप में, टुवर्ड्स असम। और वहां पे जो नरकासुर ने अपनी राजधानी बनाई थी ना, वो इतनी प्रोटेक्टेड थी, उसको 5 एलिमेंट्स प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो उसमें एक सर्कल ऑफ फायर, सर्कल ऑफ विंड, सर्कल ऑफ वाटर, एक पूरा सर्कल था माउंटेन्स का, एक सर्कल था पूरा वेपन्स का, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड उसकी किंगडम थी वहां पे। और यहाँ पे वो अटैक कर करके जगह जगह से स्त्रियों का हरण करके लेके आता था। और उसने 16,100 स्त्रियां, वहां पे महिलाएं उसने किडनैप करके रखी हुई थी, हु वर सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड, जिनका शोषण किया जा रहा था। सो ये सब जो स्त्रियां थी, इन सब को कृष्ण जी ने छुड़ाया नरकासुर का वध करके, और ये नरक चतुर्दशी के दिन हुआ है। सो उस दिन की सिग्निफिकेंस ये है कि नरक चतुर्दशी को कृष्ण जी ने 16,100 स्त्रियों को छुड़ाया, और सिर्फ रिहा ही नहीं किया, वो स्त्रियां जो अपने घर जाने में हिचकिचा रही थी, जिनके कुछ के घर वालों ने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उन सब का भार कृष्ण जी ने अपने कंधों पे उठाया, और उन्होंने उनको वो मान्यता दी, दर्जा दिया अपनी पत्नी कहलाने का। इसलिए अगर आप कभी पढ़ेंगे पुराणों में कृष्ण जी के बारे में, तो काफी जगह लिखा होगा कि उनकी 16,108 रानियां थी। तो 8 रानियां थी जो उनके अलग अलग पॉलिटिकल अलायंसेस के कारण उनकी शादी हुई थी। पर ये 16,100 स्त्रियां जो थी, वो ये थी जो नरकासुर की कैप्टिविटी से उन्होंने छुड़ाई थी।
सो चतुर्दशी का ये सिग्निफिकेंस है, जो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, जो हमें नहीं पता. एक्चुअली जो है दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग कि श्री कृष्णा जी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिवाली. यस, दैट इज समथिंग कि ज्यादातर हमें ये पता ही नहीं है. मुझे भी ज्यादा नहीं पता था इसके. हम लोग तो हमेशा सोचते हैं कि नॉर्थ में रामायण से एसोसिएटेड है दिवाली ज्यादा. साउथ में काफी लोगों को ये कहानी पता है कृष्ण जी की. सो इस दिन आई थिंक जैसा मुझे ध्यान है, मैंने देखा भी है कई जगह कि वहां पे जो हस्बैंड है उसकी आरती उतारी जाती है उस दिन, प्रॉबेबली एज अ मेमोरी ऑफ हाउ कृष्ण जी प्रोटेक्टेड दीज विमेन. सो ये तो चतुर्दशी के दिन होता है. फिर उसके अगले दिन जो दिवाली, ये इसको हम कहते हैं छोटी दिवाली. सो धनतेरस, छोटी दिवाली, और फिर बड़ी दिवाली जो है दैट इज द मेन डे व्हेन श्री राम रिटर्न टू अयोध्या. तो उसकी सेलिब्रेशन जो है उसमें दीपों की मालाएं जलाई गई थी, इसलिए उसको दीपावली कहा जाता है. अब पुराणों में अलग सिग्निफिकेंस है, जो भी हम बात करेंगे इसके बाद. पर मेन हमें पता दिवाली. और एक एस्पेक्ट जो दिवाली का बहुत डिबेटेड है आजकल, वेदर वी शुड यूज फायरवर्क्स और नॉट. पटाखे, हाँ. पटाखे चलाने चाहिए या नहीं चलाने चाहिए, या सिर्फ लाइट्स का फेस्टिवल है ये. सो पुराणों के हिसाब से डेफिनेटली आपको कम से कम फूलझड़ियां तो मेंशन है. तो पटाखे उस टाइम थे या नहीं थे पता नहीं, पर उल्का हस्त एक टर्म है जो बोली जाती है. एंड उल्का इज अ कॉमेट. Hasta is hand. So you're holding a comet in your hand. Like a hand comet. Yeah, so it's like a fuljhadi. So something, a firework that you hold in your hand. So ये इनका definitely mention मिलता है यूज का, चतुर्दशी के दिन भी और अमावस के दिन भी, जो दिवाली का मेन दिन है. फिर उसके अगला दिन जो है, जो गोवर्धन पूजा का दिन है, गोवर्धन पूजा डेफिनेटली मेंशन्ड है स्क्रिप्चर्स में. बट उसके साथ साथ उसका दूसरा बड़ा सिग्निफिकेंस है, बलि महाराज से रिलेटेड है. तो उसको बलि प्रतिपदा भी कहते हैं. कि बलि महाराज जिन्होंने स्वर्ग जीत लिया था और फिर विष्णु जी को वामन अवतार लेके आना पड़ा था इंद्र को दोबारा हेवन दिलाने के लिए. और उन्होंने प्रॉमिस किया था बलि महाराज को कि हर साल एक दिन आप धरती पे आ सकते हो. और वो ये दिन है बलि प्रतिपदा का, जिस दिन बलि वापस धरती पे आते हैं. सो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन हुआ कि पर ये तो ओनम का सेलिब्रेशन में होती है ये कहानी, क्योंकि केरला में जो ओनम एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फेस्टिवल है, और उसमें यही माना जाता है कि बलि उस दिन वापस आता है. मावेली शायद वो बोलते हैं मलयालम में. तो वो वापस आता है और वो उनका राजा है, और वो वापस आता है धरती पे उस दिन. पर पुराणों के हिसाब से ये जो इंसिडेंट है और बलि का रिटर्न जो है वो बलि प्रतिपदा के दिन होता है. और ओनम का जो दिन है वो एक्चुअली वामन जयंती है, जिस दिन वामन प्रकट हुए थे. और इसके बाद जो दिन है वो है भाई दूज का, जो भाऊ बीज बोलते हैं या भाई फोटा बोलते हैं. सो ये जो दिन है इसको यमराज के लिए मनाया जाता है. यम द्वितीया इसको बोलते हैं, वो सेकंड डे है द्वितीया. और इस दिन यम और यमुना की कहानी बताई जाती है, जो सिबलिंग्स के लिए है. आई थिंक हमने शायद पिछले पॉडकास्ट में भी थोड़ी डिस्कस की थी कि ये सिबलिंग्स का त्योहार है, भाई और बहन का त्योहार है, जिसमें बहन के घर भाई विजिट करते हैं. और ये एक विधान है कि बहन के घर पे ही खाना खाना है उस दिन, और बहन के लिए गिफ्ट्स लेके जाने हैं बहुत सारे. बहन भी गिफ्ट देती हैं. इट इज 2 ways. इट्स नॉट कि सिर्फ भाई को ही गिफ्ट देने हैं और बहनें सिर्फ लेंगी, बट नहीं, बहन भी गिफ्ट्स देती है भाई को और खाना भी खिलाती है. और भाई का बहन के घर पे खाना खाना जरूरी है. और अगर बहन कोई नहीं है, आपकी सगी बहन नहीं है, तो किसी कजन के घर पे, नहीं तो फिर अपने पिता की बहन के घर पे जाके, बुआ के घर पे जाके, नहीं तो अगर किसी मुंह बोली बहन के घर पे जाके. बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कि उस दिन आपको किसी को अपनी बहन मान के उसके घर पे ही खाना खाना है.